वाला जो हादसा हुआ जी। उसके बाद आपने देखा राहुल गांधी लगातार जाके पीड़ितों से मिल रहे हैं, जाहिर बात, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, ना ही कोई मुआवजे का ऐलान हुआ है। वही बात है, इसीलिए तो हम कहते हैं राहुल गांधी जी को जननायक। उनकी नींद भी नहीं खुली थी और वहाँ पे अलीगढ़ में बैठे हुए थे, और आपने उनकी वीडियोस भी देखी होंगी। दरी पे लोग बैठे थे, सिर मुंडाए लोग बैठे थे, जिनके घर के परिवार के लोग मरे हैं इस हादसे में, उनके साथ वो बैठे, उनके लिए स्टूल लाया गया, आप स्टूल पे ऊपर बैठे, उन्होंने स्टूल पीछे खिसका दिया, नहीं मैं नीचे इन सबके साथ दरी पे बैठूंगा। उनको सबको और लोगों को अपने पास बुला लिया, सबको ढांढस बताया, सांत्वना दी। तो यही एक जननायक के तो काम होने चाहिए। लेकिन सरकार ने क्या करा है? सरकार अभी भी जो मेन अभियुक्त है उसका बाबा जो है छिपा बैठा है आश्रम में, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं कर रही? डर रहे हैं कि हमारा वोट बैंक ना खिसक जाए। सरकार तो बीजेपी जी हाँ बिल्कुल, जो बीएसपी के जो 7 बार स्टेप किया गया है, हाँ जी हाँ जी, तो उसके लिए क्या राहुल गांधी वहां जाएंगे? क्यों नहीं कांग्रेस उसके लिए आवाज उठा रही है? उठानी चाहिए जी, अगर नहीं उठाए तो उठाएंगे, हाँ। अगर नहीं उठाई तो उठाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देखना ये है कि देश में सैकड़ों मुद्दे हैं, रोज एक कहीं कर वारदात। इसी बीएसपी की आप बात करें तो बीएसपी के सांसद दानिश अली थे, संसद में उन्हें भड़ुआ कटुआ मुल्ला उग्रवादी और आतंकवादी बोला गया था। सबसे पहली आवाज़ किसने उठाई? राहुल गांधी जी थे, जो उनके घर पे गए थे मिलने के लिए। ठीक है, आज अगर कोई और बड़ी चीज़ है, अभी आप वो आसाम गए हैं, मणिपुर गए हैं, मणिपुर की हिंसा आप देखें पिछले 1.25 साल से लगातार चल रही है, नहीं रुकी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोई नहीं गया वहाँ पे अभी तक एक बार भी, सिर्फ एक बयान दिया। अमित शाह एक बार दौरा करके आ गए थे, प्रधानमंत्री ने आज तक उस पर चुप्पी नहीं तोड़ी है। आसाम में बाढ़ आई पड़ी है, सुबह की खबर थी कि 78 अब तक मर चुके हैं, और इस टाइम तक शायद और भी बढ़ गई होगी वो संख्या। लाखों की तादाद में वहाँ पे अभी लोग विस्थापित है, करीब 40 लाख लोग विस्थापित हैं वहाँ पे, जो बाढ़ से प्रभावित हुए पड़े हैं। तो वहाँ वो गए आज उनसे मिलने। तो कुछ चीज़ें प्रायोरिटी पे रखनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें नीचे रखनी पड़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक अकेले राहुल गांधी 24 घंटे में 24,000 वारदातें हो रही, तो सब जगह वो नहीं मौजूद हो सकते। तो उसको उस चीज़ से भी नहीं देखना चाहिए। सबसे पहला सरकार कर्तव्य किसका है? सरकार का ना। सरकार तो आप लोग चला रहे हो, वो तो नेता विपक्ष है, वो जाए या ना जाए क्या फ़र्क पड़ता है? जनता ने अगर उनकी पसंद नहीं है तभी तो उन्हें विपक्ष में बिठा रखा है, और आप पसंदीदा हो तो आपको सत्ता पक्ष में बिठा रखे, तो आप क्यों नहीं जाते? आप इस पे मुंह क्यों नहीं खोलते? आपके सत्ता पक्ष से कौन गया हाथरस अभी तक? इनको सिर्फ जुमले कौन गया? योगी जी ने भी घटनास्थल का दौरा करा था, पीड़ितों से मिलने नहीं गए, जो पीड़ितों के परिवारजन हैं उनसे मिलने नहीं गए, हॉस्पिटल में जो बीमार पड़े हैं, जिनके अभी दबे कुचले पड़े हैं, जिनके इलाज चल रहे हैं, उनसे मिलने गए योगी जी। उनके तो प्रदेश में ये कांड हुआ है, उनके ऊपर क्यों नहीं सवाल उठाते? सवाल उन पे उठने चाहिए ना, जो जिम्मेदार है, जिसके हाथ में शासन प्रशासन है। मेरे हाथ में शासन प्रशासन नहीं है, मेरे से आप सवाल करोगे मैं क्यों नहीं जा रहा, मैं क्यों नहीं जा रहा? अरे भाई, मेरे हाथ में कोई ताकत तो हो, मेरे हाथ में कुछ हो तो सही, तभी तो मैं जाऊँगा। और ना उसके होने के बावजूद भी वो सबसे मिलजुल के आए, उसके बाद वापस आए, इमीडिएट लोको पायलटों से मिले, लोको पायलटों की समस्याएं सुनी उन्होंने, जो ट्रेन चलाते हैं 16-16 घंटे उन्हें ब्रेक नहीं मिलता। उन्होंने कैसी अपनी बात बताई कि जी हमें बोतलों में बाथरूम करना पड़ता है, हमारे केबिन में बाथरूम तक नहीं होते, हमारे केबिन में एसी नहीं होता, हमें चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियों में ट्रेन चलानी है। पूरे 1500 कम से कम, एक ट्रेन में कम से कम उन्होंने एवरेज 1500 यात्री होते हैं, उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, वो नहीं जा सकते, हमें हाल्ट नहीं मिलता, हम फ्रेश नहीं हो सकते। समस्याएं सुनी ना उनकी। भाई एक अकेले राहुल गांधी, ठीक है 24 घंटे में, मैं फिर कहता हूँ 24,000 वारदातें पूरे देश में हो रही हैं, सब जगह नहीं पहुँच सकती। ये तो आप बीजेपी के समर्थकों की तरह बात कर रहे हैं, जैसे वो मोदी जी के बारे में कह देते हैं कि हर जगह मोदी जी नहीं जा सकते, ऐसे ही आप बात कर रहे हैं। हर जगह मैं बिल्कुल भी नहीं कहता। चांदनी चौक में कोई वारदात हो जाए, एक अकेले किसी की टांग टूट जाए, मोदी जी का आना जायज़ नहीं है। लेकिन वही मोदी जी हैं, जब शिखर धवन का अंगूठा टूटता है तो उस पर ट्वीट बरसा देते हैं। और वही मोदी जी है जब मणिपुर में आज तक उनसे मैं नहीं बोला जा रहा। अंगूठा टूटना ज़्यादा दिक्कत करता है या मणिपुर में नग्न परेड ज़्यादा दिक्कत करती है? सीधी सा सवाल है, दिक्कत किस चीज़ में है? अंगूठा टूटने से या नग्न परेड से? तो मोदी जी के ऊपर सवाल क्यों ना उठाएं? भाई आपका वो हो, सर्वे सर्वा हो, देश के प्रधान हो, आप प्रधानमंत्री हो, आपकी तो हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है, आपकी हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपकी आवाज़ निकलेगी तभी तो नीचे वाले एक्टिव होंगे जी। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं उसमें बीजेपी सरकार जो है वो खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन राहुल गांधी बहुत खुलकर अब आ रहे हैं सामने। तो क्या लग रहा है कि जो ये सरकार है, जिसे बैसाखी की सरकार कहा जा रहा है, इसको ये सरकार गिराकर और कांग्रेस सामने आएगी? बस सरकार को गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी, मैं साफ कहता हूँ, सरकार अपने आप गिरेगी। ये इस बार की सरकार जो है ताश के पत्तों का महल है, जिसमें फूंक लगने की देर है और ये सरकार गिर जाएगी। लालू जी ने भी बोला है अगस्त में सरकार गिर सकती है, हम भी बोल रहे हैं, और सभी इस बात से आशान्वित है, सबको पता है ये सरकार, और मैं भी इस बात से आशान्वित हूँ। 24/12/2024 मेरे हिसाब से इस सरकार की एक्सपायरी डेट है। 24 जून को सत्र शुरू हुआ था और 24 दिसंबर इसका समापन है।